हे वेलकम बैक। आई वरिता सर बेसिक नॉलेज पीसीएम प्रॉपर। तो प्यारे दोस्त, आपने एक नाम सुना होगा एवरेज। आखिर एवरेज क्या होता है? क्या मुझे कोई विद्यार्थी बता पाएगा कि एवरेज क्या होता है? तो आपने सुना होगा, कोई कहता है कि हमारी गाड़ी 30 की एवरेज देती है, हमारा बाइक क्या है 35 की एवरेज देता है, 40 की एवरेज देता है। आखिर वो एवरेज क्या होता है? वो एवरेज होता है कि हमारी जो बाइक है ना, वो 1 लीटर पेट्रोल में 30 चलती है, 30 किलोमीटर चलती है, 40 चलती है, 50 चलती है, इसका मतलब है। तो एवरेज क्या आप ऐसे बताओगे कि हम पहले 1 लीटर पेट्रोल डाला तो वो 35 चली, अगर दूसरे बाइक में 1 लीटर पेट्रोल और डाला तो वो 30 चली, 30 और डाला तो वो 40 चली। तो ऐसा हम नहीं बता सकेगा कि प्यारे दोस्त मेरे बाइक 35 की एवरेज दे रहा है, 40 की एवरेज दे रहा है, ये होता है एवरेज। आप क्यों समझते? एक मैं और एग्जांपल लेता हूँ एवरेज का। क्या आप समझे? ये 3 स्ट्रीट है, यानी 3 क्या गलियां, ठीक है। इसमें मैंने 5 बाइक देखे, ठीक है, इसमें 5 बाइक गए, ठीक है, इसमें 7 बाइक गए, इसमें 6 बाइक गए, ठीक है। तो मैंने कहा कि 3 गलियों में, ठीक है, 5 इस गली में रेस लगा रहे हैं, 7 इस गली में रेस लगा रहे हैं और 6 इस गली में रेस लगा रहे हैं। तो आपसे कोई पूछता है कि इन तीनों गलियों में एवरेज बाइक कितने दौड़ रहे हैं? एवरेज बाइक, एवरेज का मतलब होता है औसत, ठीक है। तो आप क्या करोगे सर कि आपको 5 + 7 + 6, ठीक है। तो 1 2 3 3 गली थी तो 3 का लगा दिया आपने 12। तो 5 और 7 कितने थे प्यारे दोस्त? 12 12 और 6 कितने थे प्यारे दोस्त? 18 18 में आप 3 का भाग देने तो कितना आता है? 6 आता है। तो आप कहोगे कि प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, इसमें 6 बाइक क्या एवरेज है, प्रत्येक गली में क्या 6 बाइक क्या कर रहे हैं? एवरेज रेस लगा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके के मुताबिक। तो इससे ये स्पष्ट होता है प्यारे दोस्त कि जो एवरेज या डेफिनेशन से जो उसकी जो डेफिनेशन होती है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, कुल राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, समझ गए ना? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बताते हैं, ठीक है। चलो हम आज बात करेंगे कि इस एवरेज टॉपिक पे हम शॉर्ट एंड सबसे स्वीट हम क्या करेंगे, आज प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इससे समझते ट्रिक करेंगे। तो क्या दोस्त, अब देखिए हम ट्रिकों पर स्टार्ट करते हैं। दोस्त, ये टॉपिक एवरेज स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मैंने बेसिक बातें बता दी है। अब हम ऐसे ट्रिकें बताएंगे जिसके माध्यम से एक अच्छा सा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इसलिए मैं प्यारे दोस्त आपको कहता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब प्यारे दोस्त, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है, मैं आपसे पूछता हूँ कि प्रथम 50 ओड संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी फर्स्ट 15 जो ओड नंबर होते हैं उसके क्या जो एवरेज होते हैं वो बताना है आपको, ठीक है। तो प्रथम 50 ओड संख्याओं का एवरेज क्या होगा प्यारे दोस्त? और ओड का मतलब होता है विषम, ठीक है। तो प्रथम 50 संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो प्यारे दोस्त, आप क्या करोगे इसमें बताइए मुझे। आप यूँ सोचोगे बाद में 3 होती है, बाद में 5 होती है, बाद में 7 होती है, इसी से चल के हम जोड़ते जाएंगे जब तक 50 संख्या नहीं होगी तब तक क्या करेंगे? सभी का जोड़ेंगे, भाग लेंगे। प्यारे दोस्त, इतना सिस्टम करना नहीं होता है। अगर हम इतना टाइम करेंगे, इतना टाइम इस एक क्वेश्चन में वेस्ट कर देंगे तो हम सारे काम पर करेंगे। इसलिए प्यारे दोस्त, इसका हमने क्या कहा कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इसका उत्तर क्या होगा? जो संख्या आपको पूछी गई ना वो इसका क्या होता है? उत्तर होता है। तो इसका उत्तर क्या हो गया? 50 होता है, समझिए ना। अगर आपको ओड नंबर दैट मीन्स आपको विषम संख्या पूछ ले, प्रथम कितनी भी हो, ठीक है, प्रथम विषम संख्याओं का अगर आपको औसत पूछ ले, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर 150 कह दिया तो प्रथम 150 विषम संख्याओं का जो औसत होगा वो कितना होगा? 150 से ही होगा। क्या दोस्त आप समझ गए ना? चलो आप बताइए क्वेश्चन मुझे, प्रथम 90 संख्याओं का प्रथम
90 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो आप कहोगे सर 90 क्लियर हो गया। चलो हम दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? हमने ओड नंबर कंप्लीट कर लिया ना। ओड नंबर में आप क्या कहोगे सर कि जो हमें बताया गया है वही क्या होता है। अगर हमें अन्य संख्या पूछते तो अन्य होगा, ठीक है। अब आता है इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्या। क्या था दोस्त? सम संख्या। तो आपको क्या करना है सम संख्या में? पहले दोस्त आपको ऐसा पूछ ले कि प्रथम 99 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए प्रथम 99 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? क्या कोई विद्यार्थी मुझे बता सकता है? प्लीज कमेंट में बताइए। तो आपसे क्वेश्चन ये है प्यारे दोस्त कि प्रथम 99 दैट मींस 99 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो आप क्या करोगे? पहले हमने 2 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 8 लिखा, फिर 10 लिखा, ऐसे ऐसे करते जाएंगे जब तक ऐसे 1 2 3 4 5 इस 99 हो जाएंगे। तब तक हम क्या करेंगे? इसे जोड़ेंगे लास्ट 99 का भाग दे देंगे। ठीक हो गया प्यारे दोस्त? ऐसा नहीं करना आपको, समझिए ना। इसमें क्या करना आपको? जिस संख्या का आपको औसत पूछा गया कितनी संख्याओं का, तो आपने क्या प्रथम 99, ठीक है। तो इसमें क्या करना आपको? ओनली फॉर 1 जोड़ना है। कितना है? 100 आएगा, ठीक है ना। रट्टा नहीं, ये समझ लो अच्छी तरीके से प्यारे दोस्त। प्रत्येक एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो। मैं बेसिक से लेकर हाई लेवल तक बताता हूँ, अच्छे एंड शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक, ठीक है प्यारे दोस्त। अब क्या है? अगर हमको इवन नंबर पूछ ले यानी सम संख्या पूछ ले, ठीक है, तो उनका हम प्रथम चाहे इसकी जगह अनुमान दे दो, यानी प्रथम अन संख्याओं का औसत क्या होगा? तो आपको n + 1 करना है। क्या करना है? n + 1 करना है। यहाँ पर 99 तो 99 + 1 कितना आ गया? 100 आ गया। अगर आपको ओड नंबर डेफिनेट से विषम संख्या पूछ ले, ठीक है, यानी प्रथम 50 विषम संख्या का औसत क्या होगा? तो कितना होगा? 50 हो गया। अगर अन संख्या का औसत पूछे तो क्या होगा? उसका अन ही होगा। ये किसमें होता है? विषम में होता है। और n + 1 किसमें होता है दोस्त? सम में होता है। ये आप अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। तो हम चलते हैं करेंगे नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर क्या होता है प्यारे दोस्त? प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा हूँ। तो कौन सी? प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है? कोई बात नहीं, मैंने प्राकृतिक संख्या और जो संख्या का जो कंप्लीट मैटर है उसका मैंने एक अच्छा सा वीडियो बनाया है। उसका आपको आई बटन में आपको मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो परिपूर्ण होती है, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक है। इसमें हमको क्या करना है? जिसमें आप पूछना आपको प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। मैं आपको पूछ रहा हूँ कि जो फर्स्ट 10 नंबर है, जो नेचुरल नंबर के 10 नंबर है फर्स्ट, ठीक है, उसका आपको क्या बताना है? एवरेज बताना है। तो आप प्यारे दोस्त इसमें क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं करना है। जो संख्या दी गई है, जो संख्या आपको दी गई है उसमें आपको 1 जोड़ना है। कितना जोड़ना है प्यारे दोस्त? 1 जोड़ना है, ठीक है। उसमें 1 जोड़ो और 2 का भाग लगा दो। ये क्या होता है? उसका सोल्यूशन होता है। और देखिए यहाँ पे कितना? 10 में 1 जोड़ा, 11 11/2 11/2 कितना होता है प्यारे दोस्त? 5.5 यानी 5.5, ठीक है। मैं आपको कह दूं कि प्रथम चार प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो प्रथम 4 है ना, तो 4 + 1 5/2 5/2 कितना होता है प्यारे दोस्त? 2.5। देखिए कितना आसान है। अब आप कहोगे सर 1 2 3 4 2 3 3 6 4 10, ठीक है। अब 10 में आपका 4 का भाग जाना है, तो संख्या कितनी है? अब क्या होता है? कुल संख्या कितनी है? कुल संख्याओं का योग कितना हो गया? 10। कुल संख्या 1 2 3 4 है ना, 4 का भाग, तो 10/4 तो क्या है? 5/2। तो 5/2 कितने होते हैं दोस्त? 5/2 कितने? 2.5 होता है। प्यारे दोस्त मैं आपसे कुछ एक सवाल पूछूंगा। तो प्रथम मेरा सवाल है कि प्रथम 107 विषम संख्याओं का औसत। दूसरा सवाल है प्रथम 100 संख्याओं का
सो सम संख्याओं का औसत। आप बताइए पहले दोस्त, प्रथम 177 107 यानी 107 यानी 107 विषम संख्याओं का औसत बताना है इसमें बताना आपको सम संख्याओं का औसत। इसमें कितने उत्तर आएंगे पहले दोस्त बताइए जल्दी। ओके वेरी गुड। इसमें कितना था, मैंने 107 बताया, ठीक है। इसमें कितना था 100 प्लस 1 कितना दोस्त 101 होता है, ठीक है ना। ये सभी क्वेश्चन क्या अच्छी तरीके से है, ठीक है दोस्त। इस तरीके से हम क्या करते हैं पहले दोस्त। इसके बाद में एक लॉजिक समझाता हूँ आपको, ठीक है। वो क्या है, आपने अभी तक आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पहले दोस्त अब देखिए, अब हमें लगातार कोई भी संख्या का हमें औसत पूछ रहा है, यानी लगातार संख्याओं का औसत। पहले दोस्त आप कहते सर आप तो ठीक पहले दोस्त तो राशियों का योगदान जो राशियों की संख्या होती है ना, ये ठीक सब जानते हैं, ठीक है। इससे आसान होता है, कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सिस्टम है ना अब गया, ठीक है ना, मॉड्यूल सिस्टम आ गया, ठीक है ना, आप जानते सर। लगातार संख्याओं का अगर आपको औसत पूछे, ठीक है, तो उसको आपको कुछ भी नहीं करना। तो लगातार जो संख्याओं का जो औसत होता है ना, वो होता है बीच वाली संख्या। मैंने कहा मैंने 1 2 3 4 5 मैंने क्या लगातार 1 से 5 तक संख्या, ठीक है। मैंने पूछा पर लगातार 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, ठीक है। इसमें क्या करना, जो बीच वाली संख्या है वही क्या होगी, इसका औसत होगा। आप देख सकते हो। तो क्या ऐसे मैंने टिक कर दिया, कोई नंबर नहीं काटेगा, तो हम जोड़ते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 भाग 5 1 3 कितना वैल्यू बताना, 3 3 3 6 4 10 से 5 15 में 5 का भाग लेने पे कितना आते हैं दोस्त। आप बताइए 15 में 5 का भाग लेने पे कितना आते हैं दोस्त, मेरे साथ 3 ही आएगा, ठीक है। इसलिए लगातार संख्याओं का अगर उस लेम को क्या होगा, बीच वाला ही होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर मैं इस तरीके से पूछ लूँ कि मैंने बोला किन्हीं 5 संख्याओं का औसत क्या है, तो लिखिए लगातार 5 संख्याओं का औसत कितना 63 है। तो संख्याएं बताइए। तो देखिए हम सवाल कैसे भी बना सकते हैं, कोई मायने रखते हैं हम कौन सी बुक से उठा रहे हैं, लोग बात कुछ नहीं है, हम दिमाग से उठा सकते हैं क्वेश्चन चाहे कितने भी। मैंने कहा कि लगातार 5 संख्याओं का औसत कितना है, 63 है। लगातार 5 संख्याओं का औसत कितना है, पहले औसत 63 है। तो आपको संख्याएं बतानी है, तो आप कहते हो जो औसत होता है वो बीच वाली संख्या होती है 63। अब यहाँ पर देखिए कुल संख्या कितनी है, 5 है, कितने पहले दोस्तों 5 है। इसमें मैंने कहा विषम, या फिर हम कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने 5 संख्या यहाँ पर कितने आएंगे 63। मैंने लगातार संख्या मैंने प्राकृतिक मान ली, ठीक है। मैं एक बार प्राकृतिक की बात करूँ तो 63 है। आप होगी सिर्फ बीच वाली संख्या होगी, तो 5 में से 1 कम होगी तो कितनी बचे 4, तो 2 इधर आएगी और 2 इधर आएगी। तो 63 के बाद में 64 65, यहाँ पर क्या है 62 61। तो समझ गए ना। देखिए कितना सरल है। अगर आप कुछ लगातार 5 संख्याओं का औसत 103 है तो लास्ट संख्या बताइए, तो 103 लास्ट संख्या 4 5 तो कितना हो गया 105। अगर लगातार 11 संख्याओं का औसत अगर 107 है, ठीक है, उस कितना 107 तो इसका पहला अंक बताइए कितना आप कहोगे सर 110 होगा, ठीक है। इस तरीके से जो उसका मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिया है, फिर दोस्त अगर उसमें थोड़ा सा रह गया उसका मैं जो कॉन्सेप्ट है वो आपको कल बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। फिर दोस्त आप मेरे साथ बने रहिए, ऐसे ही बने रहिए। आप सभी का